कि राजा परीक्षित हमारे भारत देश में, हमारे विश्व में, हमारे जो भारत देश में ऐसे राजा थे, राजा परीक्षित, कि जो सबसे प्रथम राजा थे। कौन? राजा परीक्षित। जिस प्रकार आज देश को कौन चला रहा है भैया? मोदी जी चला रहे हैं। इसी प्रकार राजा परीक्षित प्रथम राजा बने। और किसके पुत्र थे? उत्तरा के पुत्र थे। तो जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो केवल कौन बचे थे? कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा, 3 बचे थे मात्र। तो जब सैया के बाणों में दुर्योधन लेटा हुआ था, और जब सैया के बाणों में लेटा हुआ था और मन में सोचने लगा, कहने लगा कि मेरी 100 भाई, और फिर भी मैं पांडवों का कुछ नहीं कर पाया। इतने में कौन पहुंच गए? इतने में जो है अश्वत्थामा पहुंच गए। और अश्वत्थामा जब पहुंचे तो अश्वत्थामा कहने लगे कि दुर्योधन, तुम मुझे बनाते मंत्री ना, तो मैं सभी को समाप्त कर देता। अरे क्या बात कर रहे हो अश्वत्थामा? बड़े बड़े द्रोणाचार्य, बड़े बड़े महारथी उन 5 पांडवों का कुछ नहीं कर पाए, हम स्वयं उनका कुछ नहीं कर पाए, तो तुम क्या बिगाड़ लोगे? अश्वत्थामा ने कहा, एक बार मुझे बना करके तो देखिए, मेरे पे विश्वास तो कीजिए। बोले ठीक है, मैं आपको मंत्री बना रहा हूं। और जब मंत्री बना दिए, और जब अश्वत्थामा ने वचन दिया कि मैं प्रातः काल नहीं होगा, सूर्योदय से पहले मैं 5 पांडवों का सिर काट करके ला करके आपकी झोली में डाल दूंगा। इतने में जो हमारे प्रभु ठाकुर जी जब युद्ध करके आए कौरवों से, तो ठाकुर जी ने कहा चलिए आइए भ्रमण करके आते हैं, एक उत्सव बना करके आते हैं। तो जो 5 पांडवों के पुत्र थे, 5 पांडवों के पुत्र 5 पांडवों जैसे ही लगते थे देखने में, बड़े सुंदर, बड़े प्यारे, बड़े लाडले। वो क्या किए? बोले पिताजी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं काफी थक चुका हूं, तो मैं विश्राम करने जा रहा हूं। तो जहां पांडव लेटते थे 5, वहीं जाकर के वो बच्चे 5 लेट गए। और जब 5 बच्चे लेट गए भैया, अश्वत्थामा आया सूर्योदय से पहले। और जब सूर्योदय से पहले आया, कृपाचार्य को बोला कि आप यहाँ गेट पे खड़े रहना, कि कोई अंदर आए तो मुझे इशारा करना। और 5 पांडवों के जो पुत्र थे, 5 पांडवों का पुत्र काट दिया तलवार से। और काटने के बाद एक हाथ में 3 मुंडी पकड़ा और दूसरे हाथ में भी मुंडी को पकड़ा। कहते जिस माँ पिता के समक्ष पुत्र की मृत्यु हो जाए तो कितना कष्ट होता है, और जिसके 5-5 पुत्रों की मृत्यु हो जाए तो उसके दिल में क्या बीतेगी। और 5 पुत्र को ले जा करके जब दुर्योधन के पास रखा, दुर्योधन ने कहा कि तुम सिर काट लाए? बोले हाँ, मैं सिर को काट करके ला रहा हूं, सिर को काट के ला रहा हूं। दुर्योधन जैसे देखा, दोनों हाथ अपने छाती में पटका, क्या तो मैं सैया के बाणों में लेटा हूं, और तुमने क्या कर दिया कि जो है मेरे वंश को ही समाप्त कर दिया। मैं तो केवल पांडवों के मृत्यु के लिए तुझे भेजा था, लेकिन तू किसको मार करके लाया है? तू किसको मार करके लाया है? तूने तो मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और जब पांडवों को पता चला, अर्जुन ने संकल्प किया, जब तक मैं इसका वध नहीं करूंगा अश्वत्थामा का, तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। स्वयं भगवान कृष्ण सारथी बने। देखिए भगवान मेरे जो श्री कृष्ण हैं ठाकुर जी ना, हर दुख को सहन किए। दुख है, सुख भी जीवन में आता है तो दुख भी आता है। जो दुख से घबराता है, जो पीछे भागता है ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे ठाकुर जी जो है हर चीज को सहन किया करते थे। हाँ, और स्वयं रथ में बैठ करके चल पड़े अर्जुन के साथ, और अश्वत्थामा को पकड़ करके लाए, और गेट के द्वार पे जो बट वृक्ष का पेड़ था, उस पेड़ में ले जाकर के बांध दिए। और बांधने के बाद
जैसे मृत्यु दंड देने के लिए चले तो द्रौपदी मैया जो है ना रोक दी। द्रौपदी ने कहा इन्हें मत मारो, तुम आज तुम इसे मार दोगे ना। द्रोणाचार्य तो नहीं रहे, क्योंकि द्रोणाचार्य कौन थे? अश्वत्थामा के पिता थे, और कृपा कौन थी? मां थी। बोले नहीं, इन्हें आप कहीं मृत्यु दंड देते हैं और कहीं मृत्यु दंड दे दिए, इसका जो बालक है अनाथ हो जाएगा। और गुरु के पुत्र को मानना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि गुरु तो भगवान के स्वरूप होते हैं। उनसे मैं दीक्षा ले चुकी हूं, क्योंकि मेरे भगवान हैं, सच्चिदानंद है, और मैं गुरु के पुत्र को कैसे मारूंगी? बहुत बड़ा पाप लगेगा। अर्जुन तुम इन्हें छोड़ दो, अर्जुन तुम इन्हें छोड़ दो, अर्जुन मत मारो, क्योंकि ये गुरु के पुत्र हैं, भगवान के पुत्र हैं, इसलिए इन्हें तुम मत मारो। इतने में प्रभु कहने लगे, अर्जुन तुम इन्हें दंड दो। तो दुर्योधन क्या कहते हैं कि ना ना, चाहती तो द्रौपदी मार सकती थी, अपना बदला भी ले सकती थी। बोलिए, अपना बदला भी ले सकती थी, कह सकती थी कि इन्हें मार दो, लेकिन ना ना। इतने में कहने लगे दुर्योधन, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें छोड़ दो। तब प्रभु ठाकुर जी कहते नहीं नहीं, इसे दंड दो, क्योंकि ये तो हत्यारा है। अरे बच्चों का हत्या किया है, आपका हत्या करता तो ठीक है, लेकिन किसका हत्या किया? इतना ये निर्दयी है, इसके अंदर एक भी दया नहीं आया, किसको काट करके लेके चला गया यहां से। आज बच्चे को दर्द होता है मैया, थोड़ी सी सुई चुभती है, जब बच्चा रोता है तो माँ की आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, स्वयं वो अश्रुधारा रुकती नहीं है। और जिसके 5 पुत्रों की मृत्यु हो जाए, उससे जाके पूछिए कि कितना कष्ट है। धन्य है द्रौपदी माँ, धन्य है, अपने 5 बच्चों को निछावर कर दी, फिर भी कहती है इन्हें क्षमा कर दो। ठाकुर जी कहने लगे, बोले तुमने तो वचन दिया था, करबद्ध हुआ था कि मैं इन्हें मृत्यु दंड दूंगा, तभी जेल को ग्रहण करूंगा, लेकिन अपने से बड़े जो पिता जैसे भाई हैं, दुर्योधन ने कहा, जो युधिष्ठिर थे, जो बड़े भाई थे, उनकी बात को मैं कैसे टाल सकूं प्रभु? मैं अपने वचन का भी मान रखता हूं। आप भी तो गीता में कहते हैं कि जब कोई क्षमा मांग ले तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। तो बड़े भैया की आज्ञा से मैं इसे क्षमा करता हूं। प्रभु क्या करें? तो ऐसा करें कि जो है ऐसा अपमान करें। देखिए, ब्राह्मण का आप अपमान करते हैं ना, तो ब्राह्मण अपने आप, तो इसका अपमान ऐसा करें कि इसका क्या निकाल लें? मड़ी। क्या निकाल लें? मड़ी। ये अपने आप अपमानित हो जाएगा, लज्जित हो जाएगा, बार बार सोचेगा, जब भी याद करेगा कि मेरा अपमान हुआ है तो सर में से डूब जाएगा। और जैसे मड़ी निकाले, अश्वत्थामा को छोड़ दिए। अश्वत्थामा क्या किया? क्रोध में आकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और जब ब्रह्म अस्त्र छोड़ दिया तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई, और भगवान द्वारकाधीश चलने के लिए जैसे प्रथम पैर रथ में रखे थे, उत्तरा चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ के कहने लगी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे गोविंद, मेरी आप रक्षा करें, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे कष्टों को जो है दूर करें। आप प्रभु के पास जाते हैं ना भगवान से, जब आपके बच्चे, जब डॉक्टर भी मना कर देता है तो किसके पास जाते हैं मैया? बोलिए, डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं? प्रार्थना करते हैं, कितना धन खर्च करते हैं। जब अंत में वो भी मना करता है तो हम किसके पास आते हैं? प्रभु के पास आते हैं। ये हे प्रभु, हे मेरे गोविंद, मेरे बच्चे को ठीक करो, मेरे घर में सुख शांति सुख समृद्धि प्रदान करो। हाँ, इसी प्रकार उत्तरा ने प्रभु के चरणों में गिर गई और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि हे मेरे सच्चिदानंद नारायण, मेरे ऊपर कृपा करें मेरे ठाकुर। प्रभु ने स्वयं सुदर्शन चक्र
स्वयं गर्भे तुम गर्भ में सुदर्शन चक्र के रूप में प्रकट हो गए और स्वयं राजा परीक्षित को भगवान ने दर्शन दिया गर्भ में। भगवान कहते जो भक्त मुझे प्रेम से पुकारता है ना और एक कदम आगे बढ़ाता है तो मैं दौड़े हुए चला आता हूं। मैं अवश्य, भक्त को विश्वास है तो उसका मैं कार्य अवश्य पूर्ण करता हूं। और जिस दिन आपको अपने आप में विश्वास हो जाएगा ना तो आपको जीवन में संसार में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ये श्रीमद् भगवत कथा रस रूपी हम सबको ये जो संकल्प व्रत रूपी सिखाती है कि हमें सत्य की ओर चलना है। हमें अपने आप में जिस दिन विश्वास होगा तो भगवान आपको हर कण कण मिलेंगे और विश्वास नहीं होगा तो संसार में आप भटकते रहेंगे। इसलिए जीवन मिला है तो जितना हो सके उस हरि के नाम का श्रवण करें। जितना हरि के नाम का जप करते हैं, मेरे प्रभु मेरे गोविंद कहते हैं भक्त मुझे पुकारे मैं कैसे दौड़े हुए चला नहीं आऊंगा। याद तो कीजिए, याद करेंगे तो कैसे गोविंद नहीं आएंगे। हाँ याद तो करेंगे। कहते हैं कि नगर में जोगी आया, भगवान किस रूप में कैसे आ जाए किसी को पता नहीं। हाँ कि पता है मैं जब भी